बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है अध्यात्म और ज्योतिष की आज के कार्यक्रम में। देखिए, आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ एक सामुद्रिक ग्रंथ के हिसाब से आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण और काफी इजी है, जिसको हम खुद भी समझ सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि अंगूठों के ऊपर चंद्रमा का निशान होता है या उंगलियों के ऊपर चंद्रमा का निशान होता है। कई लोगों के पूरी उंगलियों पर होता है। आखिर इन निशानों का हमारे जीवन पर क्या महत्व है, क्या इनकी महिमा है और क्या ये संकेत करती है, हम इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि कई बार आपने नोट किया होगा कि ये चीज नोटिस में आई होगी कि कभी तो ये चीज बढ़ जाती है और कभी ये उभर कर आती है, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं विकसित हो पाती। कुछ लोगों के हाथ में आपने देखा होगा ये अच्छी तरह से विकसित होते हैं। तो इनके प्रभाव पर हम लोग चर्चा करेंगे, कहां कहां इसका, किन किन उंगलियों पर या अंगूठे पर ये निशान हो तो उसका क्या प्रभाव रहता है। देखिए, ये सामुद्रिक ग्रंथ जो है, सामुद्रिक शास्त्र जो है, उसमें हमारे अंग प्रत्यंग की जो एक बनावट होती है, संरचनाएं जो हैं, उसका अपने आप में कई फल, कई मायने, जो बड़े बुजुर्ग थे या अनुभवी व्यक्ति थे, वो इन सब को देखकर ही उसके व्यक्तित्व के बारे में बता दिया करते थे। ये कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है, इसको आप भी समझ सकते हैं। इसके लिए कोई आपके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री होना, बहुत पढ़े लिखे होना, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये प्राचीन समय से ही कुछ खास चिन्हों के द्वारा उसके व्यक्तित्व के बारे में जानने की एक कला थी, एक शास्त्र था, एक विद्या थी। और उसी के आज एक बिंदु पर हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, यदि आप पहली बार हमारे चैनल की मुलाकात को ले रहे हैं या फिर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी हम तमाम अध्यात्म, ज्योतिष, रत्न, रुद्राक्ष, तमाम इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे हमारी वीडियोस की। अब हम बात करते हैं दोनों अंगूठे की। देखिए, आपने देखा होगा बहुत बार ये जो अंगूठा होता है, बहुत लोगों का बड़ा स्ट्रिक्ट होता है और कुछ लोगों की जो अंगूठा है उसका वो मूवमेंट जो है हल्का होता है और काफी लोगों का पूरा मूवमेंट होता है। इसी प्रकार से ये अंगूठे के साथ साथ हम चंद्रमा की भी बात करेंगे और इसकी बनावट की भी बात करेंगे। जिन लोगों के अंगुष्ठ में कोई लचकपन नहीं होता है, वो लोग बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। दया जिसको कहते हैं, वो उनमें खासकर देखने को नहीं मिलता है। वो लोग भाव प्रधान नहीं होते हैं, वो मन से चलने वाले लोग होते हैं, यानी दिमाग से चलते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों के अंगूठे को मूवमेंट, जिनका इधर की ओर होता है, झुका हुआ होता है, जिनके अंगूठे झुकते हैं, वो लोग भाववृत्ति के होते हैं। वो भावनाओं में बहकर भी कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग उनके जीवन में उनको ऐसे भी मिलते हैं जब वो उनके आगे अपने दीनता को दिखाकर, अपनी मजबूरी को दिखाकर और उनसे कुछ लेना चाहते हैं। लेकिन वही जो स्ट्रिक्ट लोग होते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से मस्तिष्क रेखा को भी इससे जोड़कर देखा जाता है। अगर यह मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, इसमें कोई झुकाव लगाव नहीं है, तो भी ऐसे लोग इस चीज में और स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बात हम जब चंद्र की कर रहे थे, अर्धचंद्र की कर रहे थे, तो ये अर्धचंद्र यूं तो भगवान शिव से जोड़कर अर्धचंद्र को देखा जाता है। वैसे तो चंद्रमा, जो कि ग्रहों के राजा सूर्य और चंद्रमा को कहा जाता है, और जहां से ज्योतिष प्रारंभ होती है, ये दुनिया में उन अंधकार और उजाले का जो एक प्रक्रम, एक श्रृंखला स्टार्ट होती है, वो कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्र से होती है। इनको मानने और न मानने का विषय नहीं है, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है ही। अगर हम मान भी लें कि गंगा प्रभावित नहीं हो रही है या उल्टी दिशा में हो रही है, तो क्या हमारे कहने से ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। ये स्वयं है, प्रत्यक्ष है, सबको दिख रहा है। इसीलिए चंद्रमा के अस्तित्व को भी कोई भी धर्म, वर्ण, आश्रम इसको नकार नहीं सकता है। लेकिन वहीं उस चंद्र की बात नहीं, आज हम अर्धचंद्र की बात कर रहे हैं। वो अर्धचंद्र की जो आपके नाखून पर दिखाई दे रहा है, हम उस अर्धचंद्र की बात कर रहे हैं। तो अर्धचंद्र जहां भगवान शंकर के मस्तिष्क पर धारण, आपने देखा होगा, भगवान शिव उसको धारण करते हैं। वही अर्धचंद्र जब हमारे उंगलियों पर या अंगूठों पर खासकर होता है, तो
ऐसे व्यक्ति भी भावुक होते हैं और दूसरों का मदद करने में ऐसे लोग आगे होते हैं। ऐसे लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं, एक दूसरे के मन को मोह लेने वाले, उनका सटीक व्यक्तित्व और कहीं ना कहीं अधर्म और विधर्म के खिलाफ बड़ी स्थिरता से खड़े होते हैं, अपनी बात को रखते हैं। ये अच्छे स्वास्थ्य का परिचायक है। ये जीवन में कुछ एक नया होने वाला है, जीवन के नए बदलावों को यह संकेत करता है। यह संकेत करता है कि आपके भाग्य में काफी कुछ है, बस आपको अपने कार्य को करते रहना है। तब तक आप अपने कार्य में लगे रहें, निष्ठा के साथ लगे रहें, पूर्ण मेहनत के साथ लगे रहें और लक्ष्य को निर्धारित करके लगे रहें। अभी आपके जीवन में बहुत बड़े आयाम हैं, बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए है। ये अंगूठा ये भी दर्शाता है, क्योंकि परिश्रम के मामले में जहां मेहनत की बात आती है वहां हमारी उंगलियां उतनी मेहनत नहीं कर पाती है, जहां अंगूठे का एक प्रेशर बहुत काम करता है। इसलिए ये अंगुष्ठ प्रदेश के बाद अगर देखा जाए तो हस्तरेखा का ये वाला क्षेत्र, जिसको हम माउंट ऑफ वीनस कहते हैं, यानी ये शुक्र का पर्वत है। और शुक्र का हमारे जीवन में भोग विलासता, लग्जरी जीवन का, हमारे जीवन में सुंदरता, हमारे जीवन में आकर्षणता, हमारे जीवन में व्यापार, हमारे जीवन में नई संवेदनाएं, नई प्रकार की ऊंचाइयां और नए कुछ पाने की हमेशा ललक, हमारे जीवन में वैभव प्रतिष्ठा, ये सब भी यह पर्वत लेकर आता है। इसीलिए यहां से जुड़े हुए जो चक्रों, मैं आगे चक्रों को लेकर बात करूंगा, उंगलियों पर जो चक्र होते हैं, निशान होते हैं, शंख बहुत सारे लोगों के उसमें होते हैं, सीप का निशान होता है, उसको लेकर अगली वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा। आज वीडियो ज्यादा विस्तार ना हो, बड़ी ना हो, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपके इसी चंद्रों पर फोकस करूंगा। इसलिए जब यहां से ये चंद्र बनते हैं और बड़े अच्छे उभर कर आ रहे हैं, बड़े स्पष्ट हैं, और जैसे कि आपने तृतीया या चतुर्थी का चांद देखा होगा, अगर इस प्रकार की वो चंद्र संरचना है तो आप बड़े विश्वास के साथ में मैं आपको कहता हूं, ये आपकी अच्छी स्वास्थ्य का भी परिचायक है। ये आपको आत्मसाहसी, स्वाभिमानी आपको बनाकर चलता है और कहीं ना कहीं अपार संभावनाएं आपके जीवन में ये संकेत देता है। उसके बाद बात आती है हमारे इस उंगली पर। इसका अलग अलग उंगलियों पर अलग अलग मैं विस्तार से एक और अगली वीडियोस में भी आपके साथ चर्चा करूंगा, जब मैं आपको एक एक चीज को बहुत डीपली यहां पर जानकारी दूंगा। उसके बाद जब इस पर्वत पर यानी इस उंगली पर ये निशान बन करके आता है, तो ये आपके कहीं ना कहीं अहम को भी दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य के द्वारा अपने जो वो प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं अहम का भी उसके जीवन में झलकता है। और भला क्यों नहीं, ऐसे लोग शून्य से लेकर शिखर तक की यात्रा अपने बलबूते करते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं वहां वो झलक आना भी बड़ा स्वाभाविक और सहज हो जाता है। मध्यमा यानी इसको शनि की उंगली कहा जाता है, माउंट ऑफ सैटर्न यहाँ पर जो है इस पर्वत को कहा जाता है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं मशीनी, तकनीकी या फिर इस प्रकार की चीजों से जुड़े हुए वो लोग हो सकते हैं। उनमें उनकी रुचि और उनमें उनका भाग्य उनको साथ देने के लिए कहीं ना कहीं इंगित करता है। वहीं सूर्य की उंगली पर, इस नाखून पर इस प्रकार का जो चिन्ह है, चंद्रमा का चिन्ह है, और वो संपूर्ण रूप से उभर कर आता है, बिखर कर आता है, और या आप उसको बच्चों के हाथ में देख रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से ध्यान दें, ऐसे बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये सरकार के बड़े महकमे में काम कर सकते हैं, बड़े प्रशासनिक अच्छे अधिकारी के रूप में ये काम कर सकते हैं, बड़े प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान के मालिक हो सकते हैं। वहीं अगर ये सबसे छोटी उंगली पर उभर कर आता है, ऐसे लोग बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो अपनी उनकी वाणी में बड़ी मिठास होती है, अपनी वाणी से ही सबको मोह लेते हैं। वाणिज्य और व्यापार और गणित की दुनिया में वो अपना डंका बजा सकते हैं, अपना लोहा मनवा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को उस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो आशा करता हूं कहीं ना कहीं मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से अलग अलग माउंट, अलग अलग उंगलियों के ऊपर, अलग अलग फिंगर्स के ऊपर जो ये निशान बन रहे हैं उसके बारे में कुछ जानकारी मैंने आपको दी। तो चर्चा आपको दर्शकों कैसे लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और व्यक्तिगत जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर जो लगातार फ्लैश हो रहे हैं वहां पर आप जानकारी के लिए
समय ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप बातचीत कर सकते हैं।